हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इसका जो पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और ये हमारा सेकंड और लास्ट होने वाला है, ठीक है। इसी वीडियो के साथ हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड यानी गति समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसका जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को करना हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है द्रव्यमान बराबर होता है। देखिए, द्रव्यमान जो होता है यानी मास इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान बराबर यानी मास इज इक्वल टू होता है बल यानी फोर्स इनटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो द्रव्यमान बराबर बल, सॉरी ये फॉर्मूला वो गलत है, बल बटा एक्सेलरेशन यानी बल बटा त्वरण। द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा त्वरण, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से, देखिए किसी भी गतिशील वस्तु का वेग जो है अगर आधा करने से उसका संवेग हो जाएगा। अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, और वो जिस वेग से जिस गति से चल रहा है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस वस्तु का वेग जो है आधा कर दिया जाए, यानी कितना कर दिया जाए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो उसका जो संवेग होगा वो कितना होगा। तो संवेग भी आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई भी गतिशील वस्तु गति में है और उसका जो वेग है वो आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम है तो, देखिए कोई दो वस्तु है ए और बी, ए का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 केजी है, 10 किलोग्राम है, और बी का जो है 20 किलोग्राम है, ठीक है। तो बताना है इनमें कौन सही है। ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, बी का जड़त्व ए का जड़त्व जो है बी से अधिक होगा, क्या होगा, या फिर बी का जड़त्व जो है ए से अधिक होगा, या फिर ए तथा बी का जड़त्व बराबर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी का जड़त्व जो है ए से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि जो बी है वो 20 किलोग्राम है और ए 10 किलोग्राम है, तो इसका वजन ज़्यादा है, इसलिए इसका जो है जड़त्व अधिक होगा, यानी बी का जड़त्व जो है ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्या होगा, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल कहलाता है। देखिए कोई मान लीजिए वृत्तीय गति, वृत्त तो इस तरह का होता है और जो इसमें गति हो रहा है इस तरीके से, इसका जो केंद्रक की तरफ लगने वाला बल यहाँ, यानी कि यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा। अभिकेंद्रक बल, वृत्तीय बल, अपकेंद्रक बल या फिर जड़त्व बल। तो देखिए वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रक बल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन इसको इस तरह से भी पलट के दे सकता है, अभिकेंद्रक बल वृत्तीय गति में कहाँ पे लगता है, तो कहाँ पे लगता है, केंद्रक में। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग निर्भर करता है, जो संवेग है वो कहाँ पे निर्भर करता है। तो देखिए संवेग जो है
वो द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। जो संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेलोसिटी v दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी और प्रतिक्रिया बराबर तथा क्रिया और, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है जो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है ये बताना है। देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है तो न्यूटन के किस गति के कारण होता है। तो देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और न्यूटन के तृतीय नियम को ही हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में दे देगा क्रिया और प्रतिक्रिया, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग का मात्रक है, जो हमारा संवेग है उसका मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल एक राशि है, बल जो है एक राशि है, वो किस प्रकार का राशि है, चर है, अचर है, सदिश है या फिर अदिश है। तो देखिए बल जो राशि है वो कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग एक राशि है, संवेग जो है एक राशि है लेकिन किस प्रकार का राशि है, सदिश है, अदिश है या फिर काल्पनिक है या फिर वास्तविक है। तो देखिए संवेग जो है एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार क्रिया और प्रतिक्रिया में संबंध बल, देखिए फिर आ गया न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्रिया तथा प्रतिक्रिया लिखा हुआ है से संबंध बल, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है संबंध बल क्या होगा, वो किस तरह से वस्तु पर लगते हैं। तो देखिए जो क्रिया और प्रतिक्रिया का बल है वो सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल, देखिए यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगा। अगर देखिए किसी स्वतंत्र वस्तु पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह वस्तु गतिशील होगा, कितना चाल से, 1 मीटर पर सेकंड के चाल से या फिर 1 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से या फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो देखिए अगर किसी भी स्वतंत्र वस्तु पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह गतिशील होगा, लेकिन कितने स्पीड से, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन मात्रक है, देखिए न्यूटन जो है वो मात्रक है किसका, तो न्यूटन जो मात्रक है वो है बल तथा भार का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 या 2 से अधिक बलों के लगने के बावजूद, किन्हीं 2 या 2 से अधिक बलों के लगने के बावजूद यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक बलों के लगने के बावजूद भी यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में उस वस्तु को संतुलित बल कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और उस पर 2 या 2 से अधिक बल
जो है लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसा बल जो किसी गतिशील वस्तु में गति का अवरोध करता है उसे कहते हैं। देखिए, हमको वैसे बल का नाम बताना है जो किसी गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है, यानी उसको रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग संतुलित बल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए ये तो एक है संतुलित बल, ठीक है, संतुलित है, और कोई वस्तु आ रही है इधर से, और जो इधर जा रही है उस वस्तु को इधर पार नहीं होने दे रहा है, यानी अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वो अब खुद तो अपने जगह से नहीं हिल रहा है, तो इसको मतलब इधर जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो ये हिल नहीं रहा है यहाँ से, तो ये किस तरह का बल है, संतुलित बल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 1 ग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब, 1 ग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। देखिए, जो घर्षण बल होते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं, जब कोई भी दो वस्तु आपस में गति करने की वजह से जब टकराती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यानी कि ये देखिए, एक ऐसे वस्तु घूम रही है इधर से और एक इधर से इस प्रकार से घूम रही है, तो ये दोनों आपस में जब घूमेंगी तो घर्षण करेंगी, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उपयोग है, अनुपयोग है, उपयोग एवं अनुपयोग दोनों है, या फिर महत्वहीन है, यानी इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो कौन सा आंसर जो है सही होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुपयोगी है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण बल अनुपयोगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचेदार सतह बनाकर घर्षण बल किया जाता है। देखिए, जब टायर जो होती हैं उन सड़क पर चलती हैं, तो टायरों में आप लोग देखे होंगे कि उनमें इस तरीके से कुछ बीच बीच में खांचेदार होता है, यानी पहले तो उठा रहेगा, फिर नीचे देखते हैं खांचेदार, यानी अंदर में धंसा हुआ होता है, फिर उसके बाद बीच में उठा हुआ होता है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद खांचेदार होता है, यानी धंसा हुआ होता है। तो उस खांचेदार सतह को बनाकर घर्षण बल को क्या किया जाता है, सड़कों पर घर्षण बल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है या फिर अधिक किया जाता है, यानी अधिक किया जाता है या फिर कम किया जाता है, अपरिवर्तित रखा जाता है या फिर समाप्त ही कर दिया जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पे घर्षण बल होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी उस खांचेदार सतह को बनाइए या फिर न बनाइए, उससे इस टायर को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और यहीं से जो है हमारा गति जो है समाप्त होता है। और इसका पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल पॉलिटेक्निक के नाम से यूट्यूब पे है। गुप्ता जी टेक्निकल थोड़ा शॉर्ट नेम है, इसलिए हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं तो गुप्ता जी टेक्निकल पॉलिटेक्निक सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।